नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे भारतीय विश्व विविध 2021 करंट अफेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इजी नौकरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, उसके साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। उसके बाद अगर आप किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए या कोई भी लेटेस्ट पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर लिंक देखना है तो आप सीधे टेलीग्राम पे इजी नौकरी टाइप कर सकते हैं तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपके दोस्तों को भी लाभ पहुँचेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रंट सेवा मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये बेसिकली शुरू किया गया दक्षिण रेलवे चेन्नई के द्वारा। याद रखिएगा, फ्रीट सेवा, ठीक है। फ्रीट सेवा है, मोबाइल ऐप है कि दक्षिण रेलवे चेन्नई ने निकाला है। याद रखिएगा, रेलवे की करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पैराग्लाइडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों ये बीर बिलिंग में की जा रही है। कहाँ पे? बीर बिलिंग में, और ये हिमाचल प्रदेश की धौलाधर श्रेणी में पड़ता है पैराग्लाइडिंग सेंटर। याद रखिएगा, पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप भी हो चुका है भारत में 2015 में, और अभी पैराग्लाइडिंग सेंटर की भी स्थापना की गई है हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, या तो ये पूछ लिया जाएगा राज्य कौन सा है, या ये पूछ लिया जाएगा हिमाचल प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है। तो बीर बिलिंग धौलाधर श्रेणी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा के रूप में बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में संस्कृत ग्राम बनाने का निर्णय लिया है? ठीक है, एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य संस्कृत ग्राम बना रहा है या बनाने का निर्णय लिया है। तो बेसिकली उत्तराखंड राज्य है, जिसकी राजधानी देहरादून है और एक गैरसैंण बनी है दूसरी राजधानी। ये भी याद रखेगा, उत्तराखंड जो है संस्कृत ग्राम विकसित कर रहा है। ठीक है, संस्कृत भाषा जो कि आम बोलचाल की भाषा है वहाँ पर उत्तराखंड में, जो कि सेकंड लैंग्वेज भी है संस्कृत उत्तराखंड की, और एक संस्कृत ग्राम बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना ऐप का शुभारंभ किया? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा गोधन न्याय योजना, और गोधन ये न्याय योजना ऐप है और एक गोधन न्याय योजना इनकी परियोजना भी है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ ने निकाली गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नुआखाई जोहार महोत्सव 2020 प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जारी किया गया है। इस नए प्रतीक चिन्ह में राज्य के राजकीय पुष्प को भी चिन्हित किया गया। तो इस पुष्प में किसे सम्मिलित किया गया झारखंड के नए प्रतीक में? तो ये किया गया फ्रेंड पलाश को। ठीक है, पलाश को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में ये राजनाथ सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने मोबाइल एप्लीकेशन माई आई ए एफ, ठीक है, IF की फुल फॉर्म होती है इंडियन एयरफोर्स। तो दोस्तों किसने लॉन्च किया है? ये किया राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया है? ठीक है, इसे याद कर लीजिए, हरित पथ इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये नितिन गडकरी ने लॉन्च किया हरित पथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को शून्य करने का लक्ष्य घोषित किया है। तो दोस्तों हाल ही में जो भारत ने डेट रखी है, जो वर्ष रखा है, वो 2030 रखा है। ठीक है, 2030 रखा है कि इस वर्ष मतलब 2030 तक जितनी भी सड़क दुर्घटना होती हैं उन मौतों को होने वाली शून्य कर देंगे, यानी कि एक भी एक्सीडेंट नहीं हो करेगा। तो ये 2030 तक पढ़ लिया सरकार ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे घाट, नाम याद रखेगा इसका, पायर ब्रिज। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी पायर ब्रिज कहते हैं। ठीक है, पायर ब्रिज पुल का निर्माण किस राज्य में किया है? ये भारत का ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा एक तरह का ब्रिज है। तो ये फ्रेंड मणिपुर में किया गया। ठीक है, मणिपुर में। याद रखिएगा, किस नदी पर है? इजाई नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में संजीवन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो बिहार राज्य में संजीवन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने साइबर क्राइम जागरूकता के लिए ई रक्षाबंधन की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ई रक्षाबंधन मनाएगा। याद रखेगा, साइबर क्राइम जागरूकता के लिए। अगला क्वेश्चन, किसने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों भारतीय एक्टर हैं सोनू सूद, उनके द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ NPNT अनुपालित ड्रोन उड़ान कहाँ संचालित हुई? तो ये हुई तुमकर में। तुमकर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। याद रखिएगा, आपको कर्नाटक ना देकर खाली तुमकर भी दे सकता है।
तो मैंने आपकी डिटेल जीके के लिए तुमकर जो है कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निजी ट्रेनों के पहले जत्थे के रूप में 2023 तक कितने ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों 12 ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा। कब तक? 2023 तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मंत्रालय ने मौसम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा भी मौसम मोबाइल ऐप का लॉन्चिंग की गई थी। अगला क्वेश्चन, फैमपे द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया नंबरलेस कार्ड समर्पित है किस लिए? तो अभी ये याद रखिएगा, ये फैमपे के द्वारा निकाला गया एक नंबरलेस कार्ड है। तो बेसिकली ये जो निकाला गया है, ये टीनेजर्स जो होते हैं, किशोरों की कैशलेस सुविधा को प्रोत्साहित करने के लिए नंबरलेस कार्ड निकाला गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य की टेक्सटाइल आर्ट फॉर्म मातानी पछेड़ी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन है ये, मातानी पछेड़ी को भौगोलिक संकेतन जीआई टैग हेतु आवेदन पंजीकृत किया है? तो किस राज्य का है मातानी पछेड़ी? ठीक है, तो ये किया है फ्रेंड गुजरात ने, यानी कि इन्होंने आवेदन किया है एक अपना मातानी पछेड़ी को जीआई टैग दिलवाने के लिए, तो गुजरात सरकार ने किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा भी आता है मातानी पछेड़ी कहाँ पे, तो गुजरात राज्य में स्थित है। बेसिकली जो जीआई टैग है वो 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है, उसके बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना पड़ता है, याद रखिएगा। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य ने महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की? दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है और बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो राज्य सरकार यानी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, नई नियुक्ति के लिए, या प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित कम लागत वाली कोविड-19 जांच किट कोरोश्योर, याद रखिएगा इसका नाम कोरोश्योर, ये लॉन्च की गई आईआईटी दिल्ली के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोल्डन बर्ड विंग है एक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, गोल्डन बर्ड विंग। तो गोल्डन बर्ड विंग एक भारत की सबसे बड़ी फ्रेंड तितली घोषित हुई है। क्या हुई है फ्रेंड? तितली घोषित, याद रखिएगा, ये तितली है गोल्डन बर्ड विंग, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी बनी है? तो गोल्डन बर्ड विंग बनी है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तितली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा हगिया सोफिया संग्रहालय किस देश में स्थित है? दोस्तों तुर्की में स्थित है। हाल ही में तुर्की ने क्या करा, हगिया सोफिया जो म्यूजियम था, संग्रहालय था, उसे फ्रेंड मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। किस में कर दिया? मस्जिद में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख ले, किसके द्वारा देश भर में स्कूली छात्रों के लिए एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये बेसिकली जो एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया, ये अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग द्वारा ये किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? नीति आयोग के लिए द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर नीति आयोग कुछ करता है तो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो नीति आयोग ने अभी स्कूली छात्रों के लिए एटीएल ऐप डेवलपमेंट किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन का ये शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य ने प्राइवेट कंपनियों में 75% स्थानीय युवाओं को नौकरियां देने का निर्णय लिया? तो हरियाणा सरकार, जहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें 75% स्थानीय युवाओं को ये नौकरी देने का इन्होंने निर्णय लिया, हरियाणा सरकार ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने देश का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट लॉन्च किया है? दोस्तों जब से चाइना के 59 जो ऐप हैं वो बैन कर दिए गए, उसके बाद भारत के जो सोशल मीडिया ऐप हैं वो उभर कर सामने आए। तो दोस्तों इनमें जो मेनली इम्पोर्टेंट है वो एलिमेंट ऐप है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था, तो नाम याद कर लीजिए, एलिमेंट्स ऐप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी या ऐसे कहते हैं नाडा का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू ने, याद रखिएगा, किरण रिजिजू ने। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी आती है वो अरुणाचल प्रदेश में इनकी कंस्टिट्यूंसी है। किरण रिजिजू ये भारत के खेल मंत्री हैं। जो किरण रिजिजू हैं इन्हें वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वर्चुअल समारोह में प्रोग्रामिंग व डाटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम लॉन्च किया। यह पाठ्यक्रम किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किया गया या पेश किया गया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको केवल ये याद रखना, ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम किसने बनाया है, किसने डेवलप किया है? तो बेसिकली ये किया है आईआईटी मद्रास ने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है ऑनलाइन बीएससी डिग्री, याद रखेगा। और रमेश पोखरियाल निशंक ने ये लॉन्च किया, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पीएम केयर्स फंड हेतु किसे सीए फर्म को ऑडिटर नियुक्त किया है? पीएम केयर्स का जो फंड है उस पर कौन निगरानी रखेगा, ऑडिटर कौन नियुक्त हुआ? तो दोस्तों एक हुआ शार्क एंड एसोसिएट, ये संस्था हुई है
और इसके जो चेयरमैन है वो सुनील कुमार गुप्ता है, याद रखिएगा। इसका ऑडिटर का काम करेगा शार्क एंड एसोसिएट, और इस फर्म के जो अध्यक्ष हैं वो सुनील कुमार गुप्ता हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह ट्रेन किस राज्य के स्टेशनों के बीच चलाएगी? तो दोस्तों बेसिकली ये गुजरात में चलाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर गुजरात ऑप्शन में ना हो, स्टेशनों के नाम हो, तो आप याद कर लीजिए पालनपुर से बोटाद रेलवे स्टेशनों के बीच ये चलाई गई। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक तरह का, इसलिए इम्पोर्टेंट है आरआरबी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि डबल स्टैक कंटेनर आपने देखी है, फीड ट्रेन होती है, मालगाड़ी होती हैं, उनके जो कंटेनर लगे होते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है, डबल स्टैक, यानी कि एक के ऊपर एक और कंटेनर रखा गया है, ठीक है। तो विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये गुजरात में चली है, पालनपुर से बोटाद रेलवे स्टेशनों के बीच। किसने बिजली में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया है? तो आर.के. सिंह, ठीक है, बिजली मंत्री हैं ये राज्य के स्वतंत्र, और आर.के. सिंह अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट इन्होंने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, या इंग्लिश में कहते हैं पीपीई किट उत्पादक देश बना है? पीपीई किट, ठीक है, कोरोना वायरस में जो डॉक्टर हैं वो पीपीई किट पहन के रहते हैं, तो पीपीई किट के तहत कई चीज़ आती हैं, जैसे ड्रेस आती है, मास्क आते हैं, हेलमेट आता है, तो ये पीपीई किट के अंदर आते हैं सब। तो इसमें भारत जो है दूसरा उत्पादक बना है, सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर करता है भारत पीपीई किट का निर्माण करता है, प्रथम पे है चीन, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सोराई कोवर पेंटिंग और तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्टर द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, एक तो सोराई खोवर पेंटिंग है और एक तेलिया रुमाल है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड और तेलंगाना, ठीक है। झारखंड की है सोराई खोवर पेंटिंग, और तेलिया रुमाल से आप तेलंगाना याद कर सकते हैं, क्योंकि तेलिया में पहले ते आ रहा है, तो उससे तेलंगाना आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये झारखंड और तेलंगाना को मिला है, इन दोनों पेंटिंग, इन दोनों भौगोलिक जीआई टैग मिला है। एक पेंटिंग के लिए मिला है सोराई कोवर, एक तेलिया रुमाल को मिला है झारखंड और तेलंगाना को, ठीक है, याद रखेगा। और जीआई टैग जो है बेसिकली 10 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद राज्य को या जिसने जीआई टैग प्राप्त किया है उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है 10 साल के बाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस इंश्योरेंस कंपनी ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की? तो दोस्तों ये एसबीआई ने लॉन्च की, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा ये लॉन्च की गई आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, याद रखेगा। अगला, किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया? तो दोस्तों ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नगर निगम ने क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए संयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? तो ये किया है पुणे नगर निगम ने, याद रखिएगा। पुणे नगर निगम ने अभी हाल ही में कौन सी संयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन, किस सरकार ने डू टू डू सर्वे करने के लिए हॉट स्पॉट क्षेत्रों में एक्सेस कोरोना ऐप, याद रखिएगा, इसे एक्सेस कोरोना ऐप लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, अरविंद केजरीवाल ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा आगामी स्थानीय चुनाव के दौरान चुनाव भ्रष्टाचार पर अंकुश हेतु निगाह मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा निगाह मोबाइल ऐप है, और यह आंध्र प्रदेश सरकार ने निकाला है। अगला क्वेश्चन, किस निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा महिला हेतु कौशल विकास कार्यक्रम, इसका नाम है डिगी पिवोट, याद रखिएगा, क्योंकि ये गूगल के द्वारा निकाला गया है डिगी पिवोट, और ये गूगल इंडिया ने विकसित किया है, याद रखिएगा। स्किल कार्यक्रम है, एक तरह का कौशल विकास कार्यक्रम है महिलाओं के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीआईपी क्वेश्चन है। डिगी पिवोट गूगल इंडिया ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF का अध्यक्ष बना है या अध्यक्ष है? तो वो है चीन देश, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित वैसे किस स्टेशन पर फिट इंडिया पहल के तहत मुफ्त रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की व्यवस्था की है? रेलवे प्लेटफॉर्म जो टिकट है वो फ्री मिलेगी, तो वो मिलेगी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। ये फिट इंडिया पहल के दौरान किया गया, याद रखेगा, आनंद विहार रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ पर देश की पहली तैरने वाली जेटिया और आवर्जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये गोवा में किया गया, गोवा की राजधानी पणजी में, याद रखेगा। तैरने वाली जेटिया और आवर्जन सुविधा है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने किस कैब प्रदाता के साथ मिलकर कैब में यात्रा करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिम्मत प्लस ऐप लॉन्च किया? बेसिकली आपको याद रखना है हिम्मत प्लस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये बेसिकली जो दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया, किसके साथ मिलकर? उबेर कैब के साथ मिलकर ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के टक्साल में विश्व का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया गया, जिसे देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है। इस सिक्के पर किसकी तस्वीर उकेरी है या अंकित की है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन की तस्वीर अंकित की है, और ये किसने निकाली है? स्विट्जरलैंड ने निकाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किन दो शहरों के बीच
शहरों के बीच देश की पहली अंतर शहर या इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करेगी? वीआईपी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा एग्जाम में 100%। इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है, तो ये की गई है मुंबई और पुणे के बीच पहली इंटरसिटी या इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 में किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो को आयोजन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों नेपाल देश ने। नेपाल ने क्या करा, सबसे ऊंचाई पर फैशन शो का आयोजन किया, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। तो नेपाल देश में सबसे ऊंचाई पर फैशन शो का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन 13वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव बांग्लादेश 2020 कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों आपको मैंने तो दे रखा है बांग्लादेश, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे पूछेगा 13वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित हुआ या कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये बेसिकली बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य चुनाव आयोग द्वारा पायलट आधार पर नगर निगम चुनाव में चेहरा पहचान करने में सक्षम ऐप का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है? सक्षम ऐप, ठीक है, जिसमें क्या करेगा फ्रेंड, जो अपना रेटिना है या अपना जो फेस है उसे स्कैन करेगा। तो ये फ्रेंड्स कहाँ करेगा? तेलंगाना में, ठीक है। तो ये पायलट आधार पर नगर निगम चुनाव में चेहरा पहचान करने में सक्षम होगा, तेलंगाना राज्य ने निकाला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? तो दोस्तों ये लागू की गई है लखनऊ में और एक गौतम बुद्ध नगर में। तो यहाँ पुलिस कमिश्नर होंगे और जो डिसीजन होता है, ठीक है, डिसीजन इंस्टेंट डिसीजन लिया जाएगा इन 2 कमिश्नर के द्वारा, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली में स्थापित स्मॉक टावर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बेसिकली गौतम गंभीर के द्वारा किया गया। ये जो स्मॉक टावर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजपत नगर में खोली गई है, ठीक है, ये लगाया गया है स्मॉक टावर, याद रखेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, ठीक है, किसके लिए? पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। और जो स्मॉग होता है SOMG, ये द्वितीयक प्रदूषक है, यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूशन है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ पर रचनात्मक मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह के अनोखी सेल्फी संग्रहालय को खोला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VIP क्वेश्चन। सेल्फी संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो ये दुबई में खोला गया है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये गुजरात राज्य में की जाएगी। वेरी वेरी VIP क्वेश्चन, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की गुजरात में की जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन है जहां दृष्टिहीनों हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित की गई है? तो दोस्तों मैसूर जो स्टेशन है वहां पर दृष्टिहीन जो नेविगेशन उनके लिए सुविधा स्टार्ट की गई है मैसूर में, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रथम रेलवे स्टेशन बना है, याद रखिएगा, ऐसी सुविधा देने वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर रूम के एयर कंडीशनर में तापमान की डिफ़ॉल्ट सेटिंग सुनिश्चित की गई है? तो हाल ही में फ्रेंड मोदी सरकार के द्वारा क्या करा गया है, जो अब नए AC जो निर्मित होंगे उनका जो डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे अब AC का रिमोट काम नहीं करेगा, ठीक है, उससे ऊपर जा सकता है लेकिन कम नहीं काम करेगा। ये बेसिकली इसलिए किया गया क्योंकि फ्रेंड जैसे 16 डिग्री टेम्परेचर हम कर देते हैं AC में, रूम टेम्परेचर कर देते हैं मिनिमम, तो दोस्तों ये इसलिए किया गया है, अगर हम 16 डिग्री करते हैं तो उससे क्या है, CFC गैस का रिसाव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये पॉल्यूशन भी फैलाता है फ्रेंड, ओजोन के लिए भी हानिकारक है। तो बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर सेट किया गया है AC में 24 डिग्री सेल्सियस। 2020 में जितने भी नए AC बनेंगे उनमें आपको जो आप कितना भी 2 टन 3 टन 5 टन कितने का भी ले लें, आपको डिफ़ॉल्ट 24 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, इससे नीचे रूम टेम्परेचर नहीं जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? धनु यात्रा, याद रखिएगा, तो उड़ीसा में किया जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली लंबी दूरी तय करने वाली प्रथम CNG बस का अनावरण कहाँ किया गया? तो बेसिकली CNG बस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो लंबी दूरी तय करने वाली प्रथम CNG बस ये खुली गई नई दिल्ली में चलेगी ये CNG बस, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे करीब 60 क्वेश्चन थे इस वीडियो में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विविध करंट अफेयर 2020-21। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इससे क्या होगा, आपके दोस्त भी हमारी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ अगर आप शेयर करेंगे, शेयर इज़ केयरिंग। दोस्तों अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा, वहाँ से आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से लेटेस्ट PDF या इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।